तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे कुछ लोग वनों का उपयोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं और कुछ इन्हें बचाने में भी हाथ बढ़ाते हैं। इन्हीं लोगों को हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स और हिंदी में दावेदार। अब चलिए आपका परिचय इन दावेदार से करवाते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं वो लोग जो वनों के आसपास रहते हैं। दूसरे आते हैं वह लोग जो वन विभाग जैसे सरकारी महकमों में काम करते हैं। तीसरे आते हैं उद्योगपति जो पेपर जैसी चीजें बनाने के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। और इनके अलावा चौथे वो लोग आते हैं जो वनों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जिन्हें हम वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट या कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं और हिंदी में वन जीवन प्रेमी तथा संरक्षक। अब ये लोग वनों को कैसे बचाते हैं, चलिए इसे समझते हैं। तो अगर सबसे पहले उन लोगों की बात करें जो जंगल के आसपास या उनके अंदर रहते हैं, ये लोग जंगल को अपने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ, अपना घर बनाने के लिए सूखी पत्तियाँ, अपने जानवरों को चराने के लिए और अपने वाहन जैसे कि बैलगाड़ी जैसी चीजें बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब क्योंकि इन लोगों के लिए प्रयोग का सारा सामान जंगलों से ही आता है, इसलिए अगर कोई जंगलों को तबाह करने के लिए आता है तो यह लोग उसका विरोध करते हैं। वहीं अगर बात करें वन विभाग जैसे सरकारी महकमों की, तो इनमें सरकार द्वारा वन्य जीव बचाव जैसे कानून बनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत अगर कोई भी वन्य जीवों या वनों को नुकसान पहुंचाता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। और इनके अलावा जो लोग वनों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं उनमें आते हैं वन जीवन प्रेमी तथा संरक्षक। परंतु इन चारों में जो लोग अपनी निजी जरूरतों के लिए वनों का उपयोग करते हैं उनमें आते हैं ये लोग, यानी कि उद्योगपति। ये लोग कागज और तेंदू की पत्तियों से बीड़ी बनाने जैसे कारखानों में पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। परंतु जैसे हर चीज के फायदे हैं वैसे ही इसके नुकसान भी हैं। उदाहरण के लिए वन विभाग जैसे सरकारी महकमों की बात करें तो आजकल इन्हीं विभागों ने उद्योगपतियों के फायदे के अनुसार सारे जंगलों में सड़क बनाने का और लकड़ी के उद्योग के लिए पाइन, टीक और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ लगाने की एक संस्कृति सी शुरू कर दी है। तो अगर सीधे शब्दों में दावेदार को परिभाषित करें तो यह वो लोग हैं जो वनों या उसके आसपास रहते हैं और वनों के ऊपर निर्भर होते हैं। अब इसकी परिभाषा अपनी कॉपी में लिख लें। क्या आप जानते हैं राजस्थान के थार रेगिस्तान के पास रहने वाली एक बिश्नोई नाम के समाज ने की एक महिला जिनका नाम अमृता देवी था, उन्होंने और 363 लोगों के साथ खेजड़ी वन को बचाने में अपनी जान दे दी थी। उनके इसी साहस को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने वन्य संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार का कुछ समय पहले आयोजन किया था। चलिए अब इस सवाल का जवाब बताइए। समय समाप्त। और इसका सही जवाब है दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त सभी वनों के दावेदार हैं, क्योंकि ये वनों पर निर्भर है। आगे बढ़ने से पहले इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।